आज हम एक और एक्सपेरिमेंट लेकर आ रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू यूज द बार पेंडुलम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थात इस बार पेंडुलम के सहायता से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी जगह का निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, इस बार पेंडुलम में कुल 19 होल बने हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, काउंट करके 19 होल है और लगभग हर एक होल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। और ये टोटल जब वन छोर से हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे यहाँ से अगर हम मेजर कर रहे हैं इस छोर से, तो हमारा पहला होल 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस बार पेंडुलम को नाइफ एज के सहायता से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है नाइफ एज, इस नाइफ एज की सहायता से हम सस्पेंड कर देते हैं इस स्टैंड पर, जो आपको दिखाया जा रहा है। ये स्टैंड पर आप सस्पेंड कर देते हैं और फिर हम हर एक होल से ऑक्सीलेट कराते हैं। ऑक्सीलेट कराने के बाद हम इसका टाइम नोट कर लेते हैं और फिर इसी होल से 3 बार हम ऑक्सीलेट कराते हैं और तीनों बार टाइम नोट कर लेते हैं। फिर 3 टाइम का हम टाइम पीरियड निकालेंगे एवरेज निकाल करके। तो इस तरह से पहला होल से हम 3 रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अब फिर हम नाइफ एज को सेकेंड होल में ले जाएंगे, थर्ड होल में ले जाएंगे, फोर्थ होल में ले जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यूसली हम होल्स को बदलते जाएंगे और जो जैसा फर्स्ट होल से हम रीडिंग लिए हैं उसी होल से उसी के तरह हम भी रीडिंग लेते जाएंगे। और फाइनली हम लोग जब 9th होल में जाएंगे, उसके बाद 10th होल में जाएंगे, तो हमारा ये ऑक्सीलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब पहुंच जाते हैं। तो हम फिर इसको 11th होल में ले जाएंगे। 10th होल में रीडिंग नहीं लेते हैं, 11th होल में ले जाएंगे और बार पेंडुलम को हम लोग पलट देते हैं, मतलब उल्टा सस्पेंड कर देंगे। लेकिन डिस्टेंस का काउंटिंग हम लोग छोर 1 से ही लेंगे, मतलब यहाँ से ही लेंगे, इस नाइफ से ही। और इस तरह से आपका 19 होल तक रीडिंग आपको पूरा ले लेना है। आपका हर एक होल से टाइम पीरियड नोट कर लेना है, डिस्टेंस नोट करना है। इसके बाद एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उस ग्राफ की सहायता से हम लोग जी का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसका डिटेल्स अब आपको हम अलग से बता रहे हैं। अब हम आपको एक्सपेरिमेंट जो आपको अभी फिगर में दिखाया गया था उसका थ्योरी और उसका एम है वो आपको बताया रहे हैं। तो एम मेरा है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग ए बार पेंडुलम। अब इसका थ्योरी हम लोग जानेंगे। तो ए बार पेंडुलम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। द टाइम पीरियड टी ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज गिवन बाई t is equal to 2 pi root under k square by L plus L upon G. And let this is the equation number 1. Where L is what? L is the distance between the points of suspension and center of gravity. And k is what? K is the radius of gyration. Now we can now squaring equation 1 we get. अब equation 1 को आप स्क्वायर कीजिए। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको देगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एल प्लस एल अपॉन जी। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना चाहते हैं। सो जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एंड इसका आप एलसीएम लीजिए, तो के स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल हो गया। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। सो एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर इंटू एल प्लस के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को आप देखिएगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एल, द्विघात समीकरण। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 वैल्यूज होते हैं, 2 रूट्स होते हैं उसके। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ जो 2 रूट्स हैं वो L1 एंड L2 है। तो L1 L2 का जब हम लोग सम करते हैं
तो माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ देखिए L1 एंड L2 जो L का 2 वैल्यू है उसका समेशन है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी के जगह टी स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर है, ए के जगह 1 है। सो दिस इज द टी स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर। अब इससे हम जी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जी बराबर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर L1 प्लस L2। सो देयरफॉर जी बराबर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट एल, वेयर एल इज द L1 प्लस L2 इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। यही आपका वर्किंग फार्मूला हो गया। इसी वर्किंग फार्मूला के सहायता से हम लोग जी का वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हमारा एल और टी पता चल जाए। तो अब हम एक्सपेरिमेंट के सहारे एल और टी का वैल्यू निकालेंगे, उसका हम ऑब्जर्वेशन टेबल अब आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन। यहाँ होल नंबर है, डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज फ्रॉम वन एंड and time of 20 oscillations, mean and then time period। अब जैसा आपको हम पहले भी बोल चुके हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट का पार्ट देख रहे थे तो वहाँ आपको हम बताए थे कि टोटल 19 होल्स हैं, 19 होल, और हर एक होल का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर के लगभग है नाइफ एज से, जहाँ से हम सस्पेंशन पॉइंट देते हैं नाइफ एज और इंड से। तो आप देखिए होल नंबर 1 का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब इस पर हम 3 रीडिंग लेंगे। तो पहला 20 ऑक्सीलेशन का रीडिंग ले रहे हैं, तो पहला है 32 सेकेंड, दूसरा है 31 सेकेंड और तीसरा है 32 सेकेंड्स। ये सभी 1 होल से ही लिए गए रीडिंग हैं, जो कि आपका ये दिखा रहे हैं। ये सारे टाइम आपके सेकेंड में है। टोटल टाइम पीरियड जो ये सभी टाइम है वो सब सेकेंड में लिए गए हैं, सेकेंड में। अब आप इन तीनों का मीन निकालिए, तो मीन वैल्यू हो गया 31.66। अब इससे आप टाइम पीरियड निकालिए, तो चूंकि आपका ऑक्सीलेशन 20 है तो आप 31.6 को 20 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये टाइम पीरियड दे दिया। तो इस तरह से हमारा पहला होल से टाइम पीरियड का वैल्यू जो आया 1.58 सेकेंड आया। दिस इज द टाइम पीरियड। अब यही सेम प्रक्रिया हम लोग रिपीट करेंगे दूसरे नंबर होल से, जहां डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर हम वहां 3 रीडिंग लेंगे, उसका हम फिर से टाइम पीरियड निकालेंगे, जैसा कि आपको अब यहाँ टेबल दिखाया गया है। और डिस्टेंस देखिए वेरी कर रहा है। तो पहला होल, दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल, पांचवां होल, छठा होल, सातवां होल, आठवां होल, नौवां होल। अब हम जैसे ही 10 नंबर होल्स में जाएंगे, जहां डिस्टेंस मेरा 50 सेंटीमीटर है, आप देखिएगा कोई ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा है, चूंकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पहुंच गए। अब हम इस बार पेंडुलम को अपोजिट लटकाएंगे, मतलब दूसरे डायरेक्शन से, दूसरे एंड से हम उसको सस्पेंड करेंगे। लेकिन डिस्टेंस का काउंटिंग हम फर्स्ट एंड से ही करेंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 1 एंड। हम एंड को चेंज नहीं करेंगे डिस्टेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं 10 में 50 डिस्टेंस था, तो 11 में 55 है। ये नहीं कि फिर हम शुरुआत किए 5, ऐसा नहीं, हम 45 रखे हैं। और इस तरह से आप फिर बढ़ते जाइएगा, तो 12 होल, 13 होल, 14 होल, 15 होल, 16 होल, 17 होल, 18 होल, 19 होल। तो 19वां होल में देखिए आपका 95 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। ये सारे डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में है, टोटल डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेज आर इन द सेंटीमीटर्स। और फिर देखिए टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड आपका यहाँ 1.58 सेकेंड है, सारे सेकेंड में है। जितने भी रीडिंग है सभी सेकेंड में है। आप यहाँ अगर निष्कर्ष निकालिएगा तो देखिएगा कि टाइम जो था शुरू में वो डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। यहाँ भी देखिए पहले इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। ये टाइम पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं, आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आपका अब लेंथ यहाँ हो गया और टाइम पीरियड यहाँ हो गया। इन्हीं दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ करना आपको।
तो अब आपको हम ग्राफ दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ। तो अब हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं जो रीडिंग आप ले चुके हैं। आपका रीडिंग देखिए, ये दिखाया गया था अभी थोड़ा देरी पहले, और ये आपके डिस्टेंस है और ये आपका टाइम पीरियड है। अब हम इन्हीं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ पेपर में। तो आपके सामने देखिए ग्राफ पेपर है। ग्राफ में आप एक्स एक्सिस में जो आप इधर देख सकते हैं, उधर हम लिए हैं डिस्टेंस को, ये सारे सेंटीमीटर में है और सब 5 से है, 5, 10, 15 इस तरह से 95 तक आपका है। इधर आप देखिए टाइम पीरियड आपका लिया हुआ है जो कि सेकेंड में है, दिस इज इन द सेकेंड, ये आपका सेकेंड में है और ये सेंटीमीटर में है। अब ग्राफ आपको 5 पर कितना है वो देखिए, 5 पर आपका यहाँ पॉइंट दे रहा है। इस तरह से आप जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपका जो हर एक पॉइंट पर 10 पर 15 पर 20 पर 25 सेंटीमीटर में जो भी आपका टाइम पीरियड दिखा रहा है वो आप दिखाते जाइएगा। तो आपका ग्राफ का नेचर देखिए इस तरह से दिखा रहा है, देख सकते हैं। पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, यहाँ देखिए पहले बढ़ा हुआ था फिर घटा और फिर बढ़ा। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड भर से लेंथ का ग्राफ का नेचर आपके सामने दिखाया गया है। ये ग्राफ हो गया। अब आप ग्राफ में क्या कीजिएगा कि एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। देखिए हम लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ये लाइन है लगभग 1.6 से आपका देख सकते हैं लाइन जा रहा है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस का, और ये 3-4 पॉइंट पर कट कर रहा है, PQRS, ये 4 पॉइंट है। अब यहाँ पर L1 क्या है, तो L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड O, यहाँ पर P एंड O, एंड सेकेंड इज द डिस्टेंस ऑफ L2 इज द OR। तो आप डायरेक्ट P से अगर R मेजर करते हैं तो आपको L1 प्लस L2 देता है, फिर आप Q से S मेजर करते हैं तब भी L1 प्लस L2 देता है। तो आप 2 L1 L2 ले करके उसका मीन निकालना है आपको, जो कि हम आगे आपको रीडिंग में अब दिखाने जा रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन पोर्शन में आ जाते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग ग्राफ का सहारा लेंगे और ग्राफ से हम L का वैल्यू निकालेंगे। तो ग्राफ से L निकालने के लिए हमको L1 प्लस L2 जो L के बराबर है वो वैल्यू चाहिए। अब L1 प्लस L2 क्या है, तो L1 प्लस L2 PR प्लस QS को हम निकाल करके 2 से भागा देंगे, जहाँ पर PR आपका है L1 L2 और QS भी है आपका L1 L2। तो ये दोनों वैल्यूज को हम मीन दे देते हैं। अगर मीन निकाल लेते हैं तो मेरा L1 L2 देगा जो कि L के बराबर होगा। अब PR का वैल्यू आप यहाँ ग्राफ से निकालना है आपको। तो PR आप देख सकते हैं ग्राफ से कि फ्रॉम P टू R, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग PR बोल रहे हैं। उसी तरह से Q से S का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग QS बोल रहे हैं। तो मेरा P से R तक का जो डिस्टेंस है जो ग्राफ से मेजर कर रहे हैं वो है 62 सेंटीमीटर, और QS का जो वैल्यू है वो 63 सेंटीमीटर है। अब PR का दोनों वैल्यू है L1 प्लस L2, इसमें दोनों वैल्यू है, QS में भी L1 प्लस L2 है, और हमको सिर्फ चाहिए L1 प्लस L2। तो इन दोनों वैल्यूज का हम मीन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मीन निकाला हुआ है 62 प्लस 63/2, सो 62.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देना होगा, तो यहाँ देखिए 0.625 मीटर। ये हम लोग T का वैल्यू निकालेंगे। T का वैल्यू है, फिर ग्राफ का यूज करेंगे T के लिए। तो T के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं ग्राफ में, देखिएगा तो जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए आपका 1.6 है, क्योंकि इधर आपका टाइम दिखा रहा है वाई एक्सिस में, तो आपका ये 1.6 है। 1.6 सेकेंड आप ग्राफ से ले लिए यहाँ पर। अब आपको L भी पता चल चुका है, T भी पता चल चुका है। अब ये दोनों वैल्यूज को वर्किंग फार्मूला में हम पुट कर देंगे। तो वर्किंग फार्मूला आपका ये है G इज इक्वल टू 4π² T² इंटू L। अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो G इज इक्वल टू 4π² 3.14 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। L का वैल्यू 0.625 मीटर जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, एंड T इज द 1.6 सेकेंड एंड होल स्क्वायर।
अब इन सारे वैल्यूज को आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो G बराबर 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा रिजल्ट हो गया, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं रिजल्ट में कि हैंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम बार पेंडुलम को यूज करके किसी भी स्थान का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो मेरा जो इस पार्टिकुलर केस में जो मेरा वैल्यू आया है वो 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि मेरा एम था निकालने का। और इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट मेरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।